हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। फाइनली राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित फोर्थ ग्रेड की एग्जाम की। लगभग 53,750 पदों के ऊपर राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती थी। और उसके बाद में इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था। और आपको पता हो, लगभग 15-20 दिन पहले हमारे यहाँ पे कार्मिक विभाग की एक बैठक होती है और कार्मिक विभाग की बैठक के अंदर डिसीजन लिया जाता है कि भैया फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो वहाँ पे कहा जाता है कि इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, अभी खिलाड़ियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, इसके अलावा जो दिव्यांगजन थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। और अपेक्षित नहीं था कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। ऐसी उम्मीदें थी कि शायद हो सकता है आपके जुलाई एंड तक या अगस्त के दिन रिजल्ट आए, लेकिन अचानक से फिर राजस्थान के अंदर एक खबर आती है कि फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आ चुका है। और मेरे भाई, जैसे रिजल्ट आया उसके बाद में बहुत सारे 53,000 की पदों की बात करें, इनके ऊपर पूरा रिजल्ट यहाँ पे दे दिया गया। और पूरा रिजल्ट की बात करें तो बस उसके बाद में अब जिन बच्चों का सिलेक्शन है उनको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, उत्कर्ष परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। देखते हैं कि भाई कितनी मेरिट गई है और किस किस के अंदर। बेसिकली तो बता दूं आपको यहाँ से कि हमारे यहाँ पे जो पद आए थे, ये पद थे 53,750 पद थे। और 53,750 पदों के अंदर किस किस के अंदर वैकेंसी थी, तो एक तो आपके यहाँ पे थी आपके शासन सचिवालय की बात है, जो सेक्रेटरीट आता है ना, वहां पर वैकेंसी थी, इसके अंदर वैकेंसी थी। इसके अलावा और शासन सचिवालय में गैर है ना, इसके अलावा एक थी आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग, जी राजस्थान लोक सेवा आयोग की वैकेंसी थी। इसके अलावा एक थी आपके यहाँ पर राज्य के अधीनस्थ विभाग या कार्यालयों की बात करें, मतलब यहाँ पर जो ARD की बात करें, आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा और उसके अंदर देखा होगा सेक्रेटरीट के अंदर सिलेक्शन हुआ है, या फिर आपका RPSC के अंदर सिलेक्शन हुआ है, या फिर अधीनस्थ के अंदर सिलेक्शन हुआ है। तो अपने यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट थे, वहां पर ये पोस्ट आई थी। एक तो सेक्रेटरीट में था, उसके बाद में एक था आपका RPSC के अंदर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर, और इसके बाद में एक था आपके यहाँ पर अधीनस्थ विभागों के अंदर। तो फाइनली इसका रिजल्ट आ चुका है। और यदि हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, जैसे कट ऑफ मार्क्स सेक्रेटरीट की बात करें, जैसे ये यहाँ से आ जाएगा। और इसके अंदर जनरल के अंदर जनरल की कट ऑफ गई है 174.7157, फीमेल की कट ऑफ गई है 168.7237, विडो की कट ऑफ गई है 115.7558, डाइवर्सिटी की बात करें तो 153.7707 है। फिर जनरल EWS की बात करें, यहाँ पर जनरल की कट ऑफ गई है 171.8948, फीमेल की कट ऑफ गई है 162.1855, डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर 152.6292 है। इसके बाद में SC की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर जनरल की बात करें, यहाँ पर कट ऑफ गई है 163.8475, और फीमेल की बात करें तो वो कट ऑफ गई है 150.5737, और डाइवर्स की बात करें तो 131.4325। जी यहाँ से जाएगा। ST की बात करें तो यहाँ पे जनरल की कट ऑफ गई है 157.0564 है, और उसके बाद में यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ गई है 149.8812, और OBC की बात करें तो OBC में जनरल की कट ऑफ गई है यहाँ पर 172.3701, फीमेल की कट ऑफ गई है 165.0437, और डाइवर्स की बात करें तो 142.316, और MBC में जनरल की कट ऑफ है 168.8168, और फीमेल कट ऑफ गई है 156.3313। ये तो आपके यहाँ से आ जाते। उसके बाद यदि मैं ये आपके हॉरिजॉन्टल कट ऑफ आते हैं, उसके बाद आती है यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स की बात करें, RPSC की बात करें कि भैया, क्योंकि 3 कैटेगरी के अंदर रिजल्ट आया था, 3 कैटेगरी में पोस्ट थी। एक तो थी आपके सचिवालय में, दूसरा थी आपके RPSC में, और एक थी अधीनस्थ में। तो सेक्रेटरीट में तो ये कट ऑफ गई थी। उसके बाद में यदि मैं RPSC की बात करूँ तो RPSC के अंदर जनरल की कट ऑफ गई थी, जनरल की कट ऑफ गई है 176.5873। जी हाँ, जी यहाँ से देखो, इससे भी ज्यादा सेक्रेटरीट से भी ज्यादा किसमें गई है, RPSC में गई थी। फीमेल कट ऑफ गई है 176.5873, महिला और पुरुष बराबर है, और विडो की कट ऑफ गई है 125.5409। उसके बाद जनरल EWS की बात करें, यहाँ पे जनरल कट ऑफ गई है 174.0834, और SC की बात करें तो यहाँ पर जनरल कट ऑफ गई है 168.1787, और फीमेल कट ऑफ गई है 156.9569। जी ST की बात करें तो ST के अंदर जनरल की कट ऑफ गई है 160.4704, और फीमेल कट ऑफ गई है 160.7818। ये कट ऑफ गई है फोर्थ ग्रेड के अंदर। और OBC की बात करें तो OBC के अंदर आपके जनरल कट ऑफ गई है 174.5195, और फीमेल कट ऑफ गई है 175.9144, और MBC में जनरल की कट ऑफ गई है 173.6512। ये कट ऑफ आपके यहाँ पर गई है इसके अंदर RPSC के अंदर बेटा। और उसके बाद आ जाता है आपके यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स ARD। जी हाँ, ARD का मतलब है अधीनस्थ बोर्ड की बात, मतलब अधीनस्थ जो विभाग थे वहां पर, अर्थात राजस्थान सरकार के अधीन जो अन्य डिपार्टमेंट, सचिवालय के अलावा RPSC हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, और उसके बाद में अन्य जो विभाग है वहां की कट ऑफ की बात करें तो बेटा आपके यहाँ पे जो कट ऑफ गई है ना,
नॉन टीएसपी की बात करें तो जनरल के अंदर यहाँ पे जनरल की गई है 153.7707, फीमेल गई है 141.1063, विडो की गई है 72.4963 और डाइवर्स की गई है 117.6693। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जनरल की कट ऑफ गई है 142.4929 और फीमेल की कट ऑफ गई है 130.2822 और डाइवर्स की कट ऑफ गई है 106.8493। एससी कट ऑफ की बात करें तो जनरल कट ऑफ गई है 134.8978, फीमेल की है 122.0753। उसके बाद में डाइवर्सिटी की बात करें तो 10 जी, उसके बाद में यहाँ पर मैं बात करूँ आपके डाइवर्स की बात करें 102.2386 है और एसटी की जनरल कट ऑफ गई है 125.3114, फीमेल कट ऑफ गई है 118.0828, डाइवर्स की गई है 89.4279, ओबीसी में जनरल कट ऑफ गई है 148.5221, फीमेल कट ऑफ गई है 136.1226 और डाइवर्स की गई है 110.9149 और उसके बाद एमबीसी कट ऑफ गई है वो आपके फीमेल जनरल की गई है 142.009 और फीमेल की है 124.5459 और डाइवर्सिटी की 105.5821। तो ये कुल मिलाकर के आपकी कट ऑफ गई थी और जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों ने सब कुछ अपने जो लिस्ट वो चेक भी कर ली होगी और मिठाइयाँ भी बट गई होंगी, बधाइयाँ संदेश भी आगे हो गए। एक चीज़ याद रखना, ये सिर्फ एक 4th ग्रेड नहीं है, ये आपके लिए मेंटली और आपके लिए इकोनॉमिकली बहुत बड़ा सपोर्ट है क्योंकि एक शुरुआत है और शुरुआत यदि छोटे से भी हो जाती है ना तो ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये एक शुरुआत है, इसको अंतिम लक्ष्य नहीं मानना है, बस अब आगे मेहनत करते रहना है क्योंकि आपके आगे मेहनत का मतलब है सीटी का नोटिफिकेशन आ चुके हैं, सीटी के ऊपर भी फोकस करना क्योंकि इसके बिहाफ पर आपके पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, पटवार की वैकेंसी आने वाली है, वीडियो की वैकेंसी आने वाली है, आरएस की है, एसआई है, मतलब ये तो अलग है, आरएस एसआई की बात करें ये तो अलग हो जाएंगे, लेकिन सीटी के बिहाफ पर बता रहा हूँ एलडीसी की वैकेंसी है। अब एलडीसी का एग्जाम है तो उसके लिए आपको बहुत सारे अग्रिम शुभकामनाएं। 2nd ग्रेड की एग्जाम है क्योंकि बहुत से इसमें इसके अंदर 4th ग्रेड में वो सब बचा था जो आपके आरएस की भी तैयारी कर रहा था, एलडीसी की भी तैयारी कर रहा था, 1st ग्रेड की तैयारी कर रहा था, 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा था। तो ये एक आपको ना एक मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो लेकर के आएगा कि हमारा एक सिलेक्शन हो गया और यदि एक सिलेक्शन हो गया तो उसे 2, 3, 4 में पहुंचाया जा सकता है। तो पुनः मेरी ओर से और इसका परिवार की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप यूं ही सफलता की सीढ़ियों पे आगे बढ़ते रहो और आपके घर में यूं ही खुशियां आती रहे। तो हम भी इंतजार करेंगे आपके उन खुशियों के अंदर शामिल होने की, आपकी उन खुशियों को साझा करने की इंतजार रहेगा कि जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो वेट करते हैं हम लोग भी यहाँ पर कि भाई इस बार हमारे बच्चे आएंगे मिठाइयाँ लेकर के। तो पुनः हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।